गधा। एक समय की बात है, किसी कस्बे में एक धोबी रहता था। एक रात जब वह सो रहा था, एक चोर उसके घर के पिछवाड़े में आ घुसा। धोबी का एक कुत्ता और एक गधा वहां एक खूंटे के साथ बंधे हुए थे। चोर को देखकर गधा कुत्ते से बोला, कुत्ते भाई, देखो चोर घर में घुस आया है और तुम भौंक नहीं रहे हो। क्या ये तुम्हारा फर्ज नहीं कि तुम भौंक कर मालिक को जगाओ? यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो चोर चुपचाप चोरी करके यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, परंतु तुम तो जानते ही हो मैं दिन रात मालिक के घर की चौकीदारी करता हूँ और तुम भी कोई कम काम नहीं करते, परंतु हमें मिलता ही क्या है? हमें ढंग से पूरा भोजन तक नहीं दिया जाता। ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, परंतु कुछ नहीं। मैंने तो सोच लिया है, मैं आज नहीं भौंकूंगा। मालिक को जब तक हानि नहीं होगी तब तक वो मेरी कदर नहीं करेगा। देखो, ऐसे आड़े वक्त में ऐसी बात सोचना गलत है। मुसीबत के समय अपनी मांग रखना उचित नहीं। मैं उचित अनुचित कुछ नहीं जानता। मैंने तो जो कह दिया सो कह दिया। ऐसे मालिक का भी क्या करना जो अपने काम से ही काम रखे लेकिन हमारा ध्यान बिल्कुल ना करे। गधे को गुस्सा आ गया। ओए मतलब परस्त, तू अपने फर्ज में कोताही कर सकता है, परंतु मैं तेरी तरह कमीना नहीं। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और गधा जोर जोर से रैंकने लगा। गहरी नींद में सोए हुए धोबी की नींद गधे के रैंकने की आवाज से खुल गई। वो गुस्से से बिस्तर से उठा और जाकर लाठी से गधे को जोर जोर से पीटने लगा। पिटाई इतनी बुरी तरह से हुई कि कमजोर गधे ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। तो बच्चों, समझे कुछ? इसीलिए तो कहते हैं, अपने काम से काम रखो, दूसरे के काम में टांग ना अड़ाओ। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? बंदर की टोकरी में सो